राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। तो ये लीजिए, पहले आप भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। ये सब उठ चुके हैं, इनको मैंने अभी उठाया है। ये हमारे दोनों तोते भी उठ गए हैं। इनको भी अभी आवाज़ लगा के उठाया है, दोनों सोने लग रहे थे। और ये देखिए, हमारी चाय बन चुकी है और ये हमारा दूध गर्म हो चुका है। लड्डू गोपाल का दूध गर्म कर दिया है। अब ये दूध तैयार हो जाएगा और अपने लिए चाय बना ली है। सुबह के काम हो गए हैं शुरू। सर्दी इतनी हो रही है, पर सर्दी में किचन में ज़्यादा मज़ा आता है और कहीं कमरे में बाहर कुछ काम करने में मज़ा नहीं आता। किचन का कितना मर्जी काम करवा लो, क्योंकि गैस जलती रहती है तो यहाँ गर्माई बनी रहती है। चाय नाश्ता हो चुका है। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं तो अब मैं अपना सफाई का काम कर रही हूँ। तो अब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ अपना फटाफट, क्योंकि उनके जाने से पहले ना काम नहीं होता। वो चले जाते हैं 8:15 बजे सुबह। तो सुबह जल्दी उठती हूँ। सुबह सुबह उठकर अपना आटा भी गूंद लेती हूँ, सब्जी भी बन जाती है, उनका अपना ले जाते हैं लंच भी, और हम भी माँ बेटी अपना कर लेते हैं नाश्ता। लड्डू गोपाल को भी करा देती हूँ नाश्ता। तो सुबह सुबह हमारा इतना काम हो जाता है। तो सुबह सुबह इतना काम हो जाता है तो मैं अपनी पूजा पाठ बाद में ही करती हूँ। मैं सोचती हूँ पहले साफ़ सफाई का काम आराम से कर लूँ, उसके बाद। ये देखो, मैं कारपेट पे ये कपड़े धोने की जो बुरुश होती है ना, ये एक बुरुश मैंने इसको साफ़ करने के लिए नई लेके आई थी। तो मैं इससे सुबह सुबह इसे साफ़ कर लेती हूँ। इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और फिर उठा के इसे झाड़ देती हूँ बाहर। तो ये झाड़ू लग गई है मेरी, पोछा लग जाएगा। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर अपना नहा धो के फिर पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि फिर पूजा पाठ आराम से होती है। और नहीं ना तो फिर ध्यान इधर काम भी पड़ा है और तुम बैठ जाओ पूजा करने, तो अच्छे से नहीं होती। और मुझे क्या है, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं पूजा करने में। मैं साथ में ही पूजा करके ना बैठ के माला करती हूँ अपनी। तो मेरा वो एक साथ इकट्ठा ही हो जाता है सब कुछ। मेरा काम निमट जाता है 9:30 बजे तक। सफाई भी कर ली, 9:30 बजे तक मैं अपनी साफ़ सफाई से निमट जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं खुद नहाने के लिए चली जाती हूँ। फिर आके लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ। फिर बस बैठ के फिर पूजा ही करनी होती है। तो उसमें क्या है, फिर अपना बर्तन साफ़ हो गए, झाड़ू पोछा हो गया, नहा ली। अब इसके बाद कोई काम नहीं है। आटा गूंद के रखा हुआ है, सब्जी बनी रखी है, तो इसलिए फिर आराम से बैठ के पूजा होगी। तो मैं पहले काम करके फिर पूजा करती हूँ। सर्दियों का रूटीन ये है। गर्मियों में तो मैं पहले पूजा ही करती हूँ, लेकिन सर्दियों का रूटीन ये है कि लड्डू गोपाल को भी ना सुबह सुबह इतनी जल्दी उठा के नहलाना नहलाना मैं ठीक नहीं लगता मुझे सर्दी में। तो मैं सोचती हूँ थोड़ी सी देर वो बेचारे बैठे रहें अपना कंबल ओढ़ के। उनको दूध बिस्किट खिला दिए थे, उसके बाद नहला धुला के फिर तैयार करती हूँ। तो अब 10 बजे हैं। अब 10 बजे अपना मंदिर के काम में लग गई हूँ। 10 बजे से मैं 11:30 पौने 12 बजे तक अब मंदिर में ही बैठूँगी। इनको नहला धुला के पूजा करके फिर माला करने के लिए बैठ जाऊँगी। और माला करके फिर मैं उठूँगी 11:30 पौने 12 बजे। और उसके बाद फिर मैं इनके लिए कुछ हल्का फुल्का, या तो कोई फ्रूट काट दूँगी, या जैसे चीला बना दिया, पोहा बना दिया, फिर मैं इनको ये खिला देती हूँ। और फिर खाना पीना दोपहर को 1:30-2 बजे के करीब, जब लंच बनता है। तो ये मेरा रूटीन है। आप देख लीजिए कैसे कैसे मैं कर रही हूँ। इन सबको नहला धुला कर इनको गरम कपड़े ऊनी पहन रहे हैं। आजकल सर्दी हो रही है, सबके ऊनी कपड़े निकले हुए हैं। और कम सुबह उठा के तो मैंने इनको सबको कंबल उड़ा उड़ा के बैठाया हुआ था।
अब जब नहलाया है, जब ही हटाया है इनका कंबल, नहीं तो सब अपने कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे। तो मैं जैसे लड्डू गोपाल की सेवा होती है, सेम मैं ऐसे ही अपने राधा कृष्णा की भी ऐसे ही करती हूँ। उनको भी मैं इसी तरह बिल्कुल रोज़ डेली नहलाना धुलाना और भोग लगाना, सुलाना, उठाना, सब मैं ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल जैसे लड्डू गोपाल का करती हूँ। तो ये राधा कृष्णा, लड्डू केशु और मेरे शालिग्राम जी और खाटू श्याम बाबा, इन सबका डेली एक सा ही रूटीन है। सबको एक से ही किया जाता है। सबको नहलाती हूँ रोज ही, सबको रात को सुलाती हूँ और सबको ऐसे ही चाय नाश्ता खाना पीना जैसे भोग लगता है लड्डू गोपाल का, ऐसे ही इन सबको लगाती हूँ। तो ये देख लीजिए कैसे सज धज के मेरे बाबू कितने सोने सोने लग रहे हैं दोनों, देखो। अब ये रेडी होकर बैठ गए हैं, देखिए। ये देख लीजिए, कर लीजिए आप भी दर्शन इनके। तो मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं इनके लिए एप्पल काट रही हूँ। अब इनको एप्पल भोग में दे दिया है। अब इस टाइम बजे हैं 11:15।